बहुत दिनों के बाद। आज नाश्ते में बनाए मैंने। हेलो, चलो तुम चलो धीरे धीरे। इतने दिन बाद मिले भी तो ऐसे ना, अच्छे से खाए। कारण ये मैडम इतनी तेज है। आज बहुत दिनों के बाद। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और आज बहुत दिनों बाद गुनगुन को यहाँ बस्तर ड्रॉप करने का मौका मिला, काफ़ी दिन बाद। और उसके बाद मैं गई थी सत्संग। बस आज मैं भी सुबह सत्संग गई थी और उससे पहले अभी गुनगुन को छोड़ने गई थी। तो वैसे कुछ दिनों से तो मतलब जब मैं यहाँ नहीं थी तो गुनगुन अपने आप जा रही थी। सुबह सुबह स्कूटी से जाती थी तो वहाँ मेन रोड के पास स्कूटी लगा देती थी, फिर चली जाती थी बस से, फिर वापस आके मतलब यही चल रहा था। और ये बेड अच्छा हो गया था कि तब तक थोड़ा उजाला होने लग गया था, क्योंकि जब मैं छोड़ने जाती थी तब ठीक था, क्योंकि तब अंधेरा बहुत रहता था। उसके बाद मौसम में थोड़ा फ़र्क आ गया था। अभी तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो टाइमिंग थोड़ा सा देर से है, तो चल जाता है 8 बजे, पौने 8 के करीब निकल जाना होता है उसको। तो बस उसे छोड़ के आई और फिर आई घर। उसके बाद फिर मैं सत्संग गई, फिर आई, फिर नाश्ता वगैरह बनाया, खिलाया, खाया, सब किया। बाकी के काम निपटा रही हूँ अब। और पता नहीं क्यों आई हूँ तो मन अजीब ही हो रखा है दिमाग ना, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। होली की तैयारी करनी है, ध्यान वहाँ भी लगा हुआ है कि अभी वहाँ वापस जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है दिमाग में, मतलब बहुत ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा सा नहीं हो रहा कि मतलब एकदम लो फील कर रही हूँ। कुछ ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, काम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, घर में भी करना है, होली की तैयारियां भी करनी है, बट वो एक्साइटमेंट सा नहीं हो रहा, अजीब सा हो रहा, डल सा हो रहा मेरा मूड, पता नहीं क्यों। अभी वापस भी जाना है, ये सोच सोच के भी हो रहा है। शायद वापस जाऊँगी तो खैर फिर इतना वो नहीं रहेगा, बहुत लंबा टाइम नहीं रहेगा बीच में। अब आगे थोड़ा दिन का ब्रेक मिल गया ना तो अब ठीक लगेगा। बस वही अब घर के काम निपटा रही हूँ बाकी के। और देखती हूँ होली में इस बार ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बना पाऊँगी, जो जो बना पाती हूँ कोशिश करूँगी। फेस बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। ख़राब तो पहले से ही था, और ज़्यादा हो गया। इसका कुछ हो नहीं सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं। और अभी बना रही थी मैं लंच, और आज पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, अचानक से पूरी बनाने का मन हुआ लंच में। तो गुनगुन बोली भी थी, मम्मी क्यों अचानक से, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मैं सुबह ही बनाती हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसे ही मन हुआ और मेरी खाने की इच्छा हो रही थी, और मैंने बल्कि खाया भी नहीं, पता नहीं क्यों एकदम हैवी हैवी सा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि सब्ज़ी अच्छी थी, वो आलू गोभी मटर गाजर मिक्स वेज थी, तो मैंने सोचा उसके साथ पूरी अच्छी लगेगी, तो वही बनाया। और गाजर काट रही हूँ मैं उसकी कांजी बनाने के लिए, क्योंकि कांजी इशू को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कांजी थोड़ा सा 1-2 दिन में बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। और ये था लंच, मिक्स वेज, पूरियाँ, कद्दू का रायता, और गुनगुन के लिए थोड़ी सी प्लेन दही भी रखी है कि शायद ना खाए तो। और ये कांजी रेडी कर रही हूँ। आज नाश्ते में बनाए मैंने सोया बड़ी के पराठे, मन हो रहा था मेरा भी खाने का। और ये कल बनाया था मैंने कद्दू का रायता, बहुत टेस्टी बना था। और मेरी चाय, बस ये नाश्ता है मेरा, नाश्ता करती हूँ, फिर करेंगे बाकी के काम। यहाँ पर वॉल्यूम पता नहीं क्यों चला गया, मुझे समझ नहीं आया, बट मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मेरी जो नेपाली फ्रेंड है उसकी, जब मैं गई थी ना यहाँ से बागेश्वर, तो उसी समय जनवरी में ही 2-4 दिन में बाद ही उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो मैं थी नहीं यहाँ। तो अभी मैं आई हूँ तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यही काम निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो इतनी उस समय अपसेट थी और मैं यहाँ नहीं थी। तो बस आज मैं वहीं जाने के लिए सोच रही हूँ, और यहाँ से जाऊँगी मैं उसके पास, उसे लेते हुए रास्ते से ऑटो से जाएंगे, फिर वहाँ से हस्बैंड मिलेंगे और हस्बैंड के साथ हम फिर उसके बाइक के जाएंगे। तो बस मैं निकल गई थी रेडी होके। हेलो,
कि मायके में ये क्लिप लेने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी थी, कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सकती थी। बट इतने सुंदर प्लांट्स फ्लावर्स हैं, कोई ऐसा फ्लावर नहीं होगा जो उनके घर में ना हो। इतने खूबसूरत कि देख के बस दिल खुश हो गया। छोटी सी क्लिप ली बस मैंने एक। हम इतने दिन बाद मिले भी तो ऐसे ना, ऐसे एक खड़ूस के साथ। ये है मिस्टर खड़ूस। वापसी में भी फिर हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए थे। आधे रास्ते से फिर हम दोनों ऑटो में आए, फिर उसको ड्रॉप किया। उसके बाद फिर उसका घर तो रास्ते में पड़ता है ना, तो उसको ड्रॉप करके फिर मैं आ गई थी घर वापस। अभी आई हूँ मैंने अपने लिए बनाई चाय, और ये जो कबाब बनाए सोया बड़ी के, चाय चटनी कबाब, और ये कुकी के बिस्किट्स, और ये कुकी चाय पीनी है। अभी देखेगा ना मुझे तब आएगा। जैसे ही उसने मुझे देखा है चाय पीते हुए, तुरंत आ गया मेरे पास एकदम। और मैंने भी सुबह नाश्ता करके गई थी, उसके बाद से दिन भर से कुछ खा नहीं रखा था, तो हल्की फुल्की भूख के लिए मैंने ऐसे 2 कबाब बना के चाय के साथ ले लिए थे, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा खाऊंगी तो फिर रात का खाना नहीं खाया जाएगा। क्या हुआ? क्या चाहिए? साथ में खाता रहेगा वो भी। ये कबाब ना इतने टेस्टी बनते हैं, एक बार मतलब आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनते हैं। किसी भी कबाब को टक्कर दे सकते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। हस्बैंड को तो इतने अच्छे लगे, कह रहे शाम को मैच है ना, और मतलब उन्हें जो मैंने पराठे में बोल रहे थे कि बचा है वो बैटर, मैंने कहा क्यों, मैं समझ गई कि हाँ कबाब। मैंने कहा ठीक है, मेरे को पहले से ही था कि मैं बना दूँगी। अभी सत्संग से आई, भी कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, जल्दी जल्दी दाल में तड़का लगाया है। अब बनाऊंगी बाकी का नाश्ता। गुड मॉर्निंग। मैं आज अभी क्या हुआ कि कल, अभी तो खैर मैं सत्संग से आई हूँ, और सत्संग से आने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह सब निपटा दिया। कपड़े भी चेंज नहीं करे क्योंकि हस्बैंड को फिर लेट हो जाता, तो मैंने जल्दी जल्दी पहले नाश्ता का ही कर दिया था। और जाने से पहले मैं दाल वगैरह सब बना के चली गई थी, सब्जी थी, तो मैंने कहा बस आके रोटी बनानी है। दाल में तड़का लगाया, रोटी वगैरह बनाई, और उनको भी खिला दिया, तो मैंने भी खा लिया। और कल क्या हुआ कि मेरी अपनी जो फ्रेंड है, मेरी नेपाली फ्रेंड, तो उससे बात हो रही थी फ़ोन पे। बाद में तो हम मिले भी थे दिन में, तो उससे मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा उसकी ना वो पिछले 2 साल से वही मेरी गुजिया बना रही है, और इस बार उसकी बेटी मतलब जॉब पे है, तो वो अकेली है बनाने के लिए। तो मैंने कहा सुनो परेशान मत हो, मैं तुम्हारी गुजिया बनवा दूँगी। तो कहती है कि हाँ ठीक है, कि सुनो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी बना देती हूँ, तुम मेरी बनवा देंगे। ठीक है। और मतलब मैं तो बाद में जाऊँगी, पहले वही बोल रही है, तो आज वो आ रही है। तो आज उतना अच्छे से मैं चाह रही थी जल्दी काम निपट जाए, लेकिन अभी तक निपटा नहीं है। तो कह रही थी मैं आती हूँ, फिर हम लोग गुजिया बनाएंगे। तो खाना थोड़ा तो मैंने बना, दाल वगैरह बना दी, रायते के लिए मैंने बूंदी वगैरह भिगा दी, थोड़ी सी सब्जी बनाऊँगी। जो भी हो, इतने दिन में आते हैं तो मन करता है कि कुछ बनाओ। वैसे मैं स्पेशल कुछ नहीं बना रही हूँ, सिंपल ही खाना बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहले मैंने हमेशा अकेले बनाई गुजिया, जब छोटे छोटे से बच्चे थे ना, तब भी अकेले लगी रहती थी, बहुत मुश्किल होती थी। हस्बैंड फ्राई करने के टाइम पे हेल्प कर देते थे, लेकिन फिर बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे साथ में लग जाते थे। बेटी तो मेरी बहुत छोटे से ही हेल्प करती है मेरी, एक बार तो बहुत बीमार थी तो उसी ने बनाई थी। तो अब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब वो बोलती है कि मैं बनवा दूँगी, तो मुझे बड़ी खुशी सी होती है कि कोई है अब ऐसा। तो बस आज वो आएगी तो थोड़ा साथ में टाइम भी बिता लेंगे और काम भी हो जाएगा। फिर देखती हूँ मैं कब जाती हूँ, कल परसों या जब भी होगा हिसाब, उसका हिसाब बनेगा तब। बस अभी सारा काम से फ्री होती हूँ और फिर नहाने जाती हूँ। जब मैं आपसे बात करती हूँ तो ये पहले आ जाता है। ये नहा के आ गई मैं, और वापस से फिर सीधा किचन में, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई ना, तो मुझे लग रहा था बस मैं जल्दी से नहा के पहले सब्ज़ी वगैरह बना लूँ,
तो थोड़ा वो हो जाता है निश्चिंत सा ना दिमाग कि मतलब किसी के आने से पहले हो जाए थोड़ा काम। तो बस फटाफट से किचन में लगती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करती रहूँगी। बस मैंने फटाफट से सब्जी कट की है, गोभी, और अब ये तो जल्दी से बन जाएगी, यही सोच के मैंने स्टार्ट कर दी थी बनाने फटाफट। बाकी सब तो बना दिया था मैंने, दाल चावल रायता वगैरह सब बना दिया था, चटनी बनी रखी है। मैडम शुरू हो गई है अपने काम में। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी टाइम आएगा। वही मैं बोल रही थी ना अभी कि पिछले 2 साल से तुम ही बना रहे, थर्ड टाइम है ना आज। हाँ मम्मी, मैंने कहा कल आंटी के यहाँ जा रही गुजिया बनाने कि पिछले बार हमारा शायद उसने मुझे बोला मैनेजर छुट्टी नहीं दे रहा शायद। हैं? अरे यार बच्चों को बस यही है। मैं तो आऊँगी। हाँ तो ना, वो तो लगी जाती है। जैसे ही वो आई उसने सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो हार्ड काम था वो चुना कि लाओ मैं मैदा गूंद देती हूँ, क्योंकि मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा पेन था, उससे नहीं गूंदने वाला था मैदा। तो उसने कहा, मुझे खराब भी लग रहा था, लेकिन उसने कहा फटाफट लाओ मैं मैदा गूंद देती हूँ। जब तक वो मैदा गूंद रही थी तब तक मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, और ये जो सूजी वगैरह भुना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब रेडी करना वो सब कर दिया था। तो अभी फिर उसका मैदा गूंद गया था, तो आके यही मावा भून रही थी वो। इसकी आवाज़ मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। हाँ, ऐसा लगता है कब बंद करूँ कब बंद करूँ। हेलो, हाँ। अरे उसके साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बुरा मानेगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं लगता। उसने मैदा गूंदा फिर तुरंत आके करने लगी, और मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं फील होता मुझे। मैं होली के बाद ना कोई नहीं, चलो मैं भी आ रही हूँ, आते हैं फिर कुछ खाएंगे। हाँ मिलते हैं ना, बता देना तुझे क्या खाना है, पहले बता देना। मैंने बस टिकट कर लिया कि आज मैंने बहुत टाइम बाद दिन का खाना इतने अच्छे से खाया। कारण ये, और मेरे इतना ज़्यादा खा दिया, अब मैं हिल नहीं रही, वो गुजिया कैसे बनेगी। दोनों खा रहे आराम से, गप्पे मार रहे, और ये ध्यान नहीं है कि इतना टाइम हो गया कब बनाएंगे। 3 बजने वाले हैं। जब मिलते हैं तो फिर अच्छा लगता है, वही बातें होती रहती है। और सच में मैं तो जब से आई हूँ मैंने आज खाया दिन का खाना। मेरा दिन का खाना खाने का मन ही नहीं करता, और मन भी हुआ यार आज। वही तो, कितना खा दिया, और इतना अच्छे से खा लिया। ये दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, काली उड़द की दाल और चने की मिक्स करके, मुझे बहुत पसंद है। ये दाल मैं तब बनाती जब मुझे लगता है गुनगुन नहीं खाएगी, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है ना। बाल भी कटिंग करने के लिए हो रखे हैं मैंने ना, अजीब से हो गए बड़े। ये मैडम इतनी देर से मुझे नहीं पता था ये बेलन उसी का है, और वो उसी ने मुझे बताया ही नहीं। अभी देख रहे हो ना उल्टा बेलन, जब मैंने बोला तब सीधा किया। अब दिल रहा अच्छा। भगवान, वो तो अच्छा है कि हमने दोनों तरफ से अच्छे से साफ कर रखा था वो लगे, और हमें दोनों को इतनी आफत आ रही है ना बनाने में। तुम अच्छा कर रहे हो, मुझे तो ज्यादा ही आ रही है। हाँ हटो इधर आ। सूट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हम ऐसे नहीं हो जाते हर साल, ऐसे भूल जाते हैं ना कि कैसे होता है। मैं तो भूल जाती हूँ, अनाड़ी से हो जाता है एकदम। मैं तो ऐसे सोच सोच के याद करती हूँ कितनी चीज़। जैसे करवा चौथ करता हूँ, अंजू से पूछती हूँ, अंजू मुझसे पूछती है सुन और क्या क्या रखना है, हर बार ऐसे होता है। गुजिया का भी ऐसे रहता है। अच्छा ये ऐसे कर करके याद आता है सामान। दुकान जाऊंगी तुम्हें याद, तुम्हें पूछूंगी, फोन करोगे। हमें गुजिया बनाने बुलाया है यहाँ मैडम जी ने, और अपना आप यहाँ सुस्ती फैला रही हैं। हाँ मैं सो जाती अभी है, सो जाती आने जैसा हो रहा है, नहीं हो रही सही, अजीब सा हो रहा है। मैंने कहा कल वहाँ आना है मेरे घर पे, आऊंगी पैरासीटामोल खा के। पैरासीटामोल खा लूंगी रात को। हाँ, कल चले आऊंगी कल, क्या दिक्कत है। गुजिया को कभी पतला बना रहे, कभी इतना मोटा बना दे रहे। बस सच में बेलो जल्दी। मुझे नहीं यकीन नहीं आ रहा कि कभी मैं अकेले कर लेती थी सारा काम। हैं कैसे करती? मैं भी अकेली करती थी। मैंने एक दिन मैंने ना पिछले साल मैं फीनी अकेली बनाया, मैंने अकेली। वक्त कितनी कैसे बदलता है ना, मतलब आज हैरानी हो रही है। बुढ़े हो गए हम, बुढ़े। वो तो मैं तो नहीं हुई अभी। तुम तो नहीं हो यार, तुम लगते भी नहीं हो, मैं ही हो गई हूँ। पता है कि मतलब कैसे अकेली सारी चीजें। कितने साल के हो गए पता है हम? कितने साल के हो गए? पागल है, ऐसे कौन बोलता है? कितने साल के हो गए हम? क्यों ना बोलेंगे वो तो, क्या हमारे थोपड़े में नहीं दिख रहा क्या हम कितने साल के? बच्चे हमारे आएंगे 26 साल के, 27 साल के। फिर तो मैं 25 की हूँ। कोई अपनी एज इतना झूठ, इस तरह से झूठ बोलता है
कि सोचता भी नहीं कि अगर कोई हिसाब लगाने बैठेगा तो थोड़ा अंदाजा तो लगा लो यार। बोलते हैं बहुत लोग इतना झूठ बोलते हम तो नहीं बोलते भाई, जो हमारी उम्र है क्या तो झूठ बोलना है यार, दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा। जब बच्चे हमारे इतने बड़े हैं उस हिसाब से तो वैसे ही मोटा मोटा भी बात हिसाब सुनो, लगाना। तुम मोटा क्यों बना रहे हो? तुम बनाते बनाते मोटा बनाते जा रहे हो। बड़ा तो बना कर रही मैं इसीलिए वैसे तो फ्रेश तो हो ही जाएंगे। आराम करके ना। मेरा बाबू थक गया होगा, चाय पी लो बाबू। हाँ थक गई मैं थक गई मम्मी। चाय पी ले बेटा फिर। बस वो चाय पीने के बाद चली गई थी और मैंने फिर खाना भी बना रही थी मैं, और मैंने ये भी तलने के लिए रख दी थी गुजिया। सारी गुजिया तलने के बाद ही मैं मतलब रात को सारा काम कंप्लीट करके ही सोई हूँ। तो बस ये था मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा? थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना साथ बनाए रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। ब्लॉग देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर, ओके बाय।